हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं विज्ञापन के बारे में। तो विज्ञापन एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर एक ऐसा तरीका होता है जिसके अभ्यास से जिसके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सार्वजनिक कर सकें, कैसे हम उसको पब्लिक कर सकें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में पता चल सके, उनके ध्यान में लाना बार बार। अब एडवर्टाइजमेंट किया क्यों जाता है? वो इसीलिए किया जाता है जिससे कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे, ताकि जनता को विज्ञापित की गई चीजों के बारे में पता लगे, उनके फ़ायदे पता लगे, है ना? और जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करने के लिए राज़ी करना, एक तरीके से उनको मनाना, ठीक है? ये तो होती है इसकी डेफ़िनेशन, नॉर्मल सी डेफ़िनेशन थी जो कि आपको आसानी से समझ आती होगी। वही विज्ञापन की विशेषता और लक्षण की मैं बात करूँ तो ये अव्यक्तिगत है, मतलब ये पर्सनल नहीं है, ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल क्यों है ये? इम्पर्सनल इसीलिए है क्योंकि देखो, विज्ञापन करके आप यह व्यक्ति विशेष के लिए या फिर उसके समक्ष नहीं किया जाता, उसके सामने। ये क्या है? ये एक संदेश जनता को, एक बड़े वर्ग को दिया जा रहा है, ना कि डायरेक्टली एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, हम एक वॉल पे जाके कोई चीज़ प्रिंट कर देते हैं, तो उससे लोगों को पता लगता है ना? देख के चीज़ें खरीदते हैं वो। तो इसलिए ये अव्यक्तिगत है, यानी कि इम्पर्सनल है, ठीक है? डायरेक्टली हम एक व्यक्ति के सामने नहीं जा रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे पता लगे, तो उस तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं अपना। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि ग्राहक बनाना। ग्राहक बनाने का मतलब नए-नए कस्टमर्स कैसे हम अपनी कंपनी की ओर, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं और उनको स्थायी तौर पर बनाए रख सकते हैं। स्थायी बनाए रखने का मतलब, एक बार कोई कस्टमर, एक बार अगर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके ले गया, क्रय करके ले गया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार परचेज़ करके ले गया तो फिर आए ना आए हमें मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, उनको लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लॉन्ग टर्म तक हमें उसको अपनी तरफ बनाए रखना है, आकर्षित करे रखना है। तीसरा क्या है? भुगतान। भुगतान का मतलब क्या है कि विज्ञापन को संचार या फिर व्यापक साधन माना जाता है। इसमें विज्ञापन देने वाले जो होते हैं उनके माध्यम से हम जो विज्ञापन करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस का पेमेंट यहाँ पर करना होता है। वहीं व्यावसायिक क्रिया भी होती है। व्यावसायिक क्रिया क्यों है? क्योंकि हम किसी न किसी रूप में इसका उपयोग जो है कर रहे हैं। विज्ञापन बिना करे आप अपने प्रोडक्ट को सेल तो कर सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादा हेवी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की इमेज नहीं बना सकते मार्केट में, अगर आप विज्ञापन करके नहीं चलते हैं तो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा सार्वजनिक जानकारी। ये जानकारी को क्या पब्लिक करना चाह रहे हैं, मतलब पब्लिश करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को पब्लिश करना। अब वो कोई भी फ़ोन आ जाता है तो उसका आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे या फिर किसी टीवी चैनल पे कई सारे तरीकों से उसका ऐड किया जाता है, तभी जाके लोगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो विज्ञापित व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारी, देश-विदेश में रहने वाले व्यक्तियों तक उस वस्तु की जानकारी पहुँचती है, उस आइटम्स की जानकारी पहुँचती है, जिससे कि लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। तो विज्ञापन में आपको याद रखना है कि विज्ञापन एक ऐसी तकनीक है जो कि अपने उत्पाद, विचार और अपनी सेवाओं के बारे में लोगों को बताना, है ना? अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स को बताना, लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए राज़ी करना। वहीं इसके पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता ही दिए कि ये अव्यक्तिगत है, ग्राहक बनाना। पेमेंट की बात करें, कहीं न कहीं हमें यहाँ पर पेमेंट करने की आवश्यकता होती है और ये एक बिज़नेस की एक्टिविटी मानी जाती है। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो था हमारा सार्वजनिक जानकारी। सार्वजनिक जानकारी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी जानकारी को जो है वो देना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ विपणन की, तो विपणन का मतलब होता है कि ग्राहकों के बदलते स्वभाव, जैसे कि फैशन का दौर बदलता रहता है। वरीयता का मतलब कि इस वस्तु को कोई व्यक्ति कितनी प्रेफ़रेंस देता है, उनमें तालमेल बिठाने में मदद करता है हमारा विपणन। विपणन का मतलब होता है, नॉर्मली आप देखें तो मार्केटिंग, ठीक है? विपणन को बोलते हैं हम इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ग्राहकों की जो इच्छा है ना, जो नीड्स हैं या फिर जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, उनका हम यहाँ पर पता लगाते हैं सबसे पहले तो विपणन में। और जैसे ही हम उनका पता लगा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं हम उनको। नियमित क्रिया हम बार-बार उनकी देखते हैं कि क्या-क्या उनकी आवश्यकताएँ, क्या-क्या उनकी इच्छाएँ हैं, और उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स में क्या करते रहते हैं, सुधार करते हैं
और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सुधार करने के बाद फिर हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो विपणन का मतलब क्या हो गया कि स्वभाव, फैशन और वरीयताओं के में तालमेल बिठाना और लोगों की जो इच्छाएँ, जो आवश्यकताएँ नियमित रूप से बदल रही हैं, उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना और उन तक पहुँचाना, वो विपणन का काम होता है। तो विपणन का है एक एक ऐसी एक्टिविटी जो कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य में देखो सबसे पहले क्या है कि ग्राहकों को संतुष्ट करना, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, डिमांड में बढ़ोतरी। विपणन में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कैसे क्रिएट की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो ग्राहक की संतुष्टि का मतलब कि उनको हम सैटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब है सैटिस्फाई करना उनको। उसके बाद ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना, कि बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराना उनको, ठीक है? संगठन की ख्याति निर्मित करना। अब वही हम जब लोगों को अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी सेल क्या होगी इससे? जब सेल इंक्रीज़ होगी तो हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो हमने अकाउंट में ये चीज़ सीखी है कि जब भी किसी फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, तो जैसे-जैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे उसकी जो गुडविल है, जो ख्याति है उसकी, कहीं न कहीं वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है ना? और लाभदायक विक्रय मात्रा को भी निर्मित करना। कि विपणन से हमें ये पता लगाना होता है कि हम कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल हो, है ना? तो ये तो इसके उद्देश्य के जो है 5 पॉइंट हो गए। वहीं इसके कार्य की बात करें विपणन के, तो विपणन के कार्य में क्या-क्या आता है कि ब्रांडिंग करना, है ना? कैसे अपनी चीज़ की हम ब्रांडिंग करें, जिससे कि लोग खरीद सकें। मानकीकृत और ग्रेडिंग देना, कि मार्केट में अगर आपके जैसे 4 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हमारा प्रोडक्ट देखो एक स्टैंडर्ड है ना? एक तरीके से ग्रेडिंग यानी कि बेस्ट है और बाकी सबसे। उसके बाद हम यहाँ पर पैकेजिंग पे भी ध्यान देते हैं। जितनी अच्छी पैकिंग होगी, उतना अच्छा हमारा मार्केट चलेगा, उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। वहीं खरीदना और एकत्रित करना के विपणन में हम ये भी देखते हैं कि हम रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं और ग्राहकों को कैसे हम अपने प्रोडक्ट बना के जो है वो सेल कर सकते हैं, है ना? तो खरीदने और एकत्रित करने में तो ये पॉइंट आपको याद ये लिख के आना है कि रॉ मटेरियल हम लेते हैं और कहीं न कहीं लोगों को कैसे हम वो प्रोडक्ट अच्छे से बना के डिलीवर कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद की, तो उत्पाद की योजना और डेवलपमेंट, के प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप, वो योजनाएँ भी आप प्रबंधन विपणन के कार्य में देखते हैं, है ना? विपणन अनुसंधान, आप देखते हैं मार्केट में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई न्यू एडिशन तो नहीं करना, टेक्नोलॉजी के चेंजेस होने से, है ना? अगर आप और मार्केट की डिमांड को आप जो है देखते हो कि मार्केट में अब किस प्रोडक्ट की डिमांड जो है ज़्यादा है, तो ये विपणन अनुसंधान में आप देखते हो कि मार्केट में जो ग्राहक हैं, उनकी डिमांड अभी क्या है? उत्पाद का प्रचार भी करना, उत्पाद का प्रचार करने के साथ-साथ आप वितरण भी करते हैं, वितरण में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, अपने प्रोडक्ट को जो सामने वाले तक पहुँचाना, विक्रय, भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, तो स्टॉक बोलते हैं आप नॉर्मली, है ना? परिवहन, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट। कहीं न कहीं देखो आपको वो सारे पॉइंट देख रहे होंगे विपणन के कार्य में, जो कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे प्रोडक्ट के खरीदने की बात हो, चाहे उसकी पैकिंग की बात हो, है ना? चाहे उसको वितरण करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो अपने प्रोडक्ट को, चाहे सेल्स करने की बात हो, चाहे स्टोरेज की हो, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजने की बात हो, ठीक है? और उसके अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने की बात हो, प्रमोशन या फिर एडवर्टाइज़मेंट हम बोल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें जो सम्मिलित कर ली जाती है, ठीक है?